हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंस। आज हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक वाक्य होता है। क्या होता है? एक वाक्य होता है, जिसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशंस की बात कर ले तो यहाँ पे लिखा हुआ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लुक हियर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या होना चाहिए? अ कंप्लीट सेंस होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। शब्दों का वो समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता होगा, मीनिंग निकलता होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। शब्दों का समूह, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का या शब्दों का समूह जिसका क्या है? कंप्लीट सेंस, जो पूर्णतः अर्थ निकलता होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। लेट्स सी एग्जांपल्स। एज मैंने ये यहां पे लिखा, इंडिया इज माई कंट्री। अब यहां पे देखेंगे, यहां पर शब्दों का समूह है। एक इंडिया है और दूसरा क्या है? इज है, दूसरी फिर क्या? माई है, कंट्री है। यहां पर चार वर्ड्स हैं। देखिएगा, इंडिया, इज, माई और कंट्री। देयर आर फोर वर्ड्स, मीन्स यहां पर फोर वर्ड्स का एक ग्रुप बन गया है। और इस ग्रुप का क्या है? एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया क्या है? मेरा देश है। तो यहां पर इसका अर्थ भी निकल के आ रहा है, एक कंप्लीट सेंस भी निकल के आ रहा है। तो ये जो हमने लिखा है क्या है? यह एक सेंटेंस कहलाएगा। ये एक सेंटेंस कहलाएगा। अगर मैं इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, जैसे माई इज कंट्री, माई इंडिया। अब यहां पे मैंने लिख दिया, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। अब देखिएगा, यहां पर भी वही शब्द बिल्कुल सेम, जी बिल्कुल सेम वर्ड मैंने यहां पे लिखा है। और इसका कुछ मतलब निकल रहा है कि नहीं? माई इज इंडिया कंट्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर इसका कुछ अर्थ नहीं निकल के आ रहा। तो जब अर्थ निकल, ये भी वर्डों का समूह है लेकिन अर्थ नहीं निकल के आ रहा, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। जिसका वो सेंटेंस वो होगा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों का समूह होगा, और उसका क्या है? अर्थ निकलता होगा कंप्लीट। उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। तो ये जो इंडिया इज माई कंट्री क्या है? यह एक सेंटेंस है। एज नेक्स्ट सी, शी इज गोइंग, शी इज गोइंग। अब यहां पे देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है जिसमें तीन ही वर्ड्स हैं, शी इज और गोइंग। शी इज और गोइंग, इसका एक मतलब निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, गोइंग इज शी, अब यहां पर इसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा? शी इज गोइंग। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्णतः कंप्लीट सेंस निकलता होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। डेफिनेशन आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। नेक्स्ट, थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स, लेट्स सी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। यहां पर अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की आप बात करेंगे तो यहां आप देखेंगे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। यहां पर इसकी डेफिनेशन की बात कर देंगे। अगर यहां पर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अगर हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसका क्या निकल कर आएगा? हिंदी में इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि किसी कार्य या घटना के होने न होने की सूचना देता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है?
असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो किसी कार्य के होने या ना होने की सूचना देता है, उसी को क्या कहते हैं जी, उसी को क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस अगर देखें, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होगा जिसमें आपका वाक्य सकारात्मक होगा। एज एग्जांपल, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये बिल्कुल सिंपल है। दूसरा देखिए एग्जांपल, वी आर गोइंग, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से इसका एक पार्ट और होता है नेगेटिव होता है। एग्जांपल देखिएगा, नेहा इज नॉट प्रेजेंट, और दूसरा एग्जांपल है यू आर नॉट क्लेवर। तो यहां पर सिर्फ आप ये समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस आप किसको कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस आप उसको कहेंगे जो बिल्कुल क्या होगा, किसी कार्य के होने या घटना के होने की सूचना जो देगा सेंटेंस, वो सेंटेंस को आप क्या कहेंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। या ये दो तरह का होता है, अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। ये दोनों को आप क्या कर सकते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट सी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या काम करता है, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछने का काम करता है। जिस सेंटेंस से आप ये रहेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एज एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कराएगा। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये भी आपका देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल, वाई आर यू नॉट राइटिंग, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं वो क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कराएंगे। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सी इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपका ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस की बात होगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जांपल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। एज एग्जांपल, लुक हियर, गो देयर, यहां पे देखिए अगर ऑर्डर दिया जाएगा, आज्ञा दी जाएगी, प्रार्थना की जाएगी, और एडवाइस, सलाह दिया जाएगा सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जांपल, गो देयर, टेक, शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर, डोंट लॉक, डोंट लॉक है। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। इसमें क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। एग्जाम्पल, कम हेयर, इन सब में क्या है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। एज अ प्लीज कम हेयर, तो यहां पे क्या है, प्रार्थना की जा रही है, तो रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहां पे रिक्वेस्ट भी जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। काइंडली ग्रांट मी लीव्स, ये भी क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सी एग्जांपल्स। जिस सेंटेंस में ऑर्डर किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो सडन फीलिंग ऑफ सॉरो, यहां पे एग्जांपल लिखिएगा, सडन फीलिंग आएगी। इसमें क्या होगा, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग किस चीज की, सडन फीलिंग, प्लीजर, प्लीजर, सॉरो, ठीक, एंगर। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, सरप्राइज्ड, सरप्राइज भी सीम हो जाएगा, सरप्राइज। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो आपके अंदर से एक फीलिंग आती है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे, अचानक एक फीलिंग आएगी आपको अंदर से। यहां पे एग्जांपल देखें, एज अ हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। आपने तो रोज का फूल बहुत बार देखा होगा ना, फ्लावर बहुत देखा होगा,
बट आप कहीं घूमने जा रहे हैं और अचानक आपको बहुत ही खूबसूरत कोई फूल सा दिख जाता है, तब आप क्या कहेंगे? ठीक, आपके अचानक अंदर से भाव निकल कर आता है, कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। तो आपने तो रोज बहुत देखा, लेकिन एक आप घूमने जा रहे हैं और या कहीं आप जा रहे हैं, एक खूबसूरत फूल देख रहे हैं और इस तरह की आप अंदर से एक मनोभाव निकल के आ रहा है, तो उसी को आप एक्सप्रेस जब करते हैं तो वो किसमें करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे आप किसी शॉप पर चले गए, कपड़ा खरीदने रहे या फिर कुछ देख रहे हैं, तो वहां पर आप कहते हैं देखो ये कितना खूबसूरत है। तो आप कपड़ा तो बहुत देख रहे थे, उसमें 10 20 20 25 तो रहा होगा, लेकिन उसमें से आपको एक बहुत ही अच्छा लगा, देखो ये कितना खूबसूरत है। तो उसी को क्या कहेंगे? आप इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ फुलिश यू आर। हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। ये भी आपका क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ये भी क्या होगा? एक इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसी तरह से और आगे भी बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। लास्ट आप देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो होगा, एज एग्जांपल ब्लेस या कर्ज आएगा। ठीक, आशीर्वाद या श्राप की बात आएगी, ब्लेस या कर्ज, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, जब कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो कैसे आप बोलते हैं? मे यू लिव लॉन्ग। तो यहां पर ये क्या है? एक आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, यहां पर आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सी, मे गॉड हेल्प यू। इसमें भी क्या है? आप जो है क्या कर रहे हैं? एक क्या कर रहे हैं? आप एक ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। श्राप देते हैं तो जैसे एग्जांपल, मे यू गो टू हेल, मीन्स तुम नरक में जाओ। तो ये भी क्या है? आपने उसको जो है श्राप दे दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। विश की भी कभी कभी बात आती है, तो वो भी क्या होगा? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल